बेटा आज ये क्लास 10 का विविध प्रश्नावली है, चैप्टर 1 to 5 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 86। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी का ग्यारहवां पद 80 है, 16वां पद 110 है तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो इसमें जो 11 टर्म्स है वो आपका क्या है, 11 टर्म्स इज योर विल बी 80 एंड 60 टर्म्स इज योर विल बी व्हाट्स टर्म्स 110। यानी कि क्या कह रहा है कि 11वां पद आपका 80 है और 16वां पद आपका 110 है और हमें क्या करना है, फाइंड इट हियर टर्म्स ऑफ 31। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि 31 टर्म्स को, यानी जो 31वां पद है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चंस कहता है बाबू ऐसे करते हैं। बाबू पढ़ाई ऐसे करो कि ऊपर से पूर्वज बोले कौन हमारे घर में पढ़ा लिखा है, ठीक, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक, मेहनत से पढ़ाई करिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, ठीक है। यानी कि हृदय से लगा के रखो पढ़ाई को, पढ़ाई इस तरह करो, भले ही गरीब घर के बच्चे हो कभी भी टेंशन मत लो, डोंट वरी बी हैप्पी, है ना, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, मस्त रहो, मस्त मलंग की तरह अपना पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई इस तरह करो कि ऊपर से जो हमारे पूर्वज हैं, पैतृक जिसे कहा जाता है, वो भी बोले हमारे घर में कौन आ गया जी। मज़ा तो तब आता है बेटा, पढ़ाई का मज़ा तभी आता है बाबू जब गरीब घर का बच्चा खूब मन लगा के पढ़ाई करता है ना, एकदम मत देता है पढ़ाई को घर के, कि नहीं, अध्ययन को इस तरह, किसी भी चीज़ का अध्ययन करिए इस तरह करिए कि जैसे माठा महा जाता है, ठीक। मज़ा तो तब आता है पढ़ाई में बाबू जब ढेर सारी दिक्कतें हों, चौतरफा एक दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, फिर भी हमारी पढ़ाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए ना, तब मज़ा आता है, तब जुनून जो है ईश्वर भी दुगना देते हैं। अगर आप विचलित नहीं हुए तो ईश्वर भी आपको ताकत देते हैं, सब कुछ देते हैं, ईश्वर को साक्षी मान के पढ़ाई करिए ना। मज़ा तो तब आता है जब जीवन में दुख होता है ना। दुख में कभी मत घबराइए, भगवान के प्रभु पे विश्वास रखिए, खूब पढ़ाई करिए। क्लास 10 के बच्चे, ठीक है, इंटर के बच्चे जो भी हैं, कंपटीशन वाले बच्चे जो भी हैं, मज़ा बाबू तभी आता है जब जीवन में दिक्कतें आती हैं, है ना। और दिक्कत क्या कहती सह नहीं पाएगा, लेकिन उस दिक्कत को ये नहीं पता ही गरीब घर का बच्चा पता नहीं कितने घाट का पानी पी के आया है कि नहीं। खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए कि ऊपर से हमारे पूर्वज भी बोले कि हमारे घर में कौन पैदा हो गया है ना। खूब मन लगा पढ़ाई करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 86 विविध प्रश्नावली है बेटा, ठीक है, मस्त मलंग होकर पढ़ाई करिए। क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी में हमारा 11वां पद 80 है और 16वां पद हमारा कितना दिया है बाबू, 110 दिया है, तो हमें 31वां पद क्या करना चाहिए, ज्ञात करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। तो चलो जैसा क्वेश्चन कहता है टिक फॉर टेट वैसे ही यहीं पे करते हैं, ठीक है। यानी कि 11वां पद क्या कह रहा है, यानी 11 टर्म्स, तो ए बेस 11, 11वां पद को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा A2, A3, तो ये होता है द्वितीय टर्म्स, ये होता है यानी द्वितीय पद, ये होता है तृतीय पद। तो ये 11वां पद है तो ए बेस 11 यहाँ पर राइट अप करिएगा, लिखिएगा बेटा, ठीक है। 11वां पद आपको क्या दिया है जी, 80 दिया है। और 11वें पद को देखो, जैसे A6 दिया है, A6 को आप क्या लिखते हो, A + 5D लिखते हो ना, A + A6 है तो यहाँ 5D हो जाएगा बाबू। तो आप बताओ ये 11 है तो इसको हम इस तरह नहीं राइट अप कर सकते, A + 10D नहीं हो जाएगा, इक्वल में 80 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लो, ये मानो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड अब देखो क्या करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, 16वां पद दिया है ना, तो इसे क्या लिखेंगे, A16 = 110, यानी 110 दिया है, यानी 16वां पद 110 दिया है। 16वां पद को कैसे लिखते हैं जी, तो 16वां पद है, 16वां पद को ऐसे लिखेंगे, A + आगे 16 है तो D हमारा 15 हो जाएगा, तो 15D = हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, है ना। मस्त होके पढ़िए, मालूम होके पढ़िए, जब तक दुख नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा बाबू पढ़ाई करने में। क्योंकि दुख में पढ़ाई करो तो ताकत दुगनी होती है। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक। तो दुख से कभी मत घबराना, ठीक है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कोई भी बच्चा हो, सभी के ऊपर आता है ना, तो दुख में अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, बाकी जो हो रहा है प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, जो हो रहा है वो देखेंगे, जो होगा वो भी देख लिया जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 लिख लीजिएगा, जिनको लिखना हो, समीकरण 2, ठीक।
अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है? फर्स्ट आपका क्या है? a प्लस 10d इक्वल 80 हो गया बेटा, है ना। और सेकंड क्या है? a प्लस 15d इक्वल क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो। ये माइनस का हो गया बाबू, ये प्लस का, तो ये माइनस करके माइनस। देखो ये प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता। तो ए हमारा ये प्लस में कौन साइन नहीं है ना जी, तो a माइनस ए कैंसिल हो गया। अब देखो 10 प्लस में है और 15 हमारा क्या है? अब माइनस में हो गया है, तो जो भी बचेगा माइनस का बचेगा। माइनस का 5d यहाँ पे बचा। अब देखो 80 माइनस 110, तो माइनस का 110 बढ़ा है, तो यही बचेगा बाबू माइनस 30। घटा के देख लीजिएगा, तो इस माइनस में है तो माइनस का बचेगा। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या रिमेंस हो गया? क्या यहाँ शेष बच गया? 5d के बराबर में हमारा 30 बच गया। अब d को रोकिए, क्योंकि 5 और d का आपस में कौन सा संबंध है जी? गुणे का संबंध है। इसको पक्षांतर करो, और गुणे को जब पक्षांतर करते हैं तो अंक हमारा किस में आ जाता है जी? बटे में आ जाता है ना। बटे में आ गया, तो 5 एकम 5 छक्का 30, हमारा d कितना आ गया जी? देखो d इक्वल क्या आ गया? 5 एकम 5 6/1, तो बटे अपॉन में 1 आता है, तो कोई नीड नहीं होती उसे राइटअप करने के लिए, ठीक है। तो जो है वही लिखो, d पर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब क्या करते हैं बाबू? ध्यान दीजिएगा, हाई d की वैल्यू क्या करते हैं? समीकरण 1 या 2 में रख के देखो, ठीक। जो वहां पे a का मान आ जाएगा, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुटअप करिए, इस वैल्यू को चाहे सेकंड में पुटअप करिए, आपका दोनों में a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, ठीक। अब यहाँ पे क्या राइट अप करोगे? देखो इसे मैं डैश कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे राइट अप करिए आप लोग। d का मान क्या लिखोगे? d का मान समीकरण कहो चाहे इक्वेशन नंबर चाहे इक्वेशन कहो, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। या इंग्लिश में लिखना चाहो तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये राइट अप कर सकते हो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, ओके। अब इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करना जरूरी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? a प्लस 10d इक्वल 80 हो जाएगा, है ना, 8080। तो देखिए a प्लस 10 और d का आपस में क्या है? गुणे का संबंध है। d का आपस में क्या? गुणे का संबंध है, तो गुणे का साइन लगाओ। जब कोनो साइन नहीं होगा जी, गुणे का साइन लगाते हैं बाबू, ध्यान रखते रहिएगा। अब हमारा d कितना है? 6 आया है, यहाँ पे लिखो इक्वल में 8080। a प्लस 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 60 इक्वल में क्या हो जाएगा? 80। a को रोको और प्लस 60 को वहाँ पक्षांतर करिए, ट्रांसपोजिशन करिए, तो 60 उधर चला जाएगा, तो 80 और ये माइनस का 60 हो जाएगा, तो a इक्वल आपका क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक। a इक्वल देखो आपका क्या आ गया बेटा? 20 हो गया। ये लिख ले भैया, हम भोलेनाथ के पुजारी है ना, भुलक्कड़ है, दोनों काम करते हैं भूल जाते हैं। याद रहता है लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें हमेशा आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे कंडीशन इस तरह फॉलो होती है तो उसको वन साइड में क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं, ठीक। यानी a हमारा 20 आ गया और d हमारा 6। बाबू देखो हमने क्या कहा था? d की वैल्यू यानी डिफरेंशिएट, d हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएट यानी सर्वांतर होता है, ठीक। तो जब तक सर्वांतर और पद हमको नहीं ज्ञात होगा तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा a कितना आ गया? बहुत प्रथम पद हमारा 20 आ गया। भाई जो d की वैल्यू है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो है सर जी इसमें रख दिए 1 में, आप 2 में रख के देखिए, 2 में रख के देखिए, 20 आता है कि नहीं आता है, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं, है ना। अब इसके आगे देखो क्या होता है, आगे देखो क्या होता है। आगे क्या कह रहा है? जैसा क्वेश्चन का टेट फोटेड वैसे ही यहाँ पे क्या करो? राइट अप करो, लिखो। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, हेडिंग भी लिख लीजिएगा। हेडिंग क्या कह रहा है? 31वां पद। तो 31वां पद को हम किस तरह लिखेंगे? 31 इक्वल, ठीक। अब देखो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला पहले चलो फार्मूला लिख लेते हैं, चलो अच्छा इसी में बता देते हैं। तो फार्मूला आपका क्या होता है? a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर आप ओपन करिएगा समांतर श्रेणी का, तो देखो इसमें ये पदों के लिए होता है, पद ज्ञात करना। तो यहाँ 31वां पद क्या है जी? a मिल रहा है, n से n मिल रहा है,
n से क्या मिला 31, तो जहाँ जहाँ n होगा बाबू वहाँ 31 रखिएगा, ठीक। अब बाकी धर के एक फार्मूला लगा दो, क्या लिखो a बेस 31 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो हमने क्या बताया, देखो n हमारा 31 है, तो यहाँ भी n है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जी 31 हो जाएगा, ध्यान रखते रहिएगा, भूलिएगा मत। जहाँ जहाँ n है बाबू वहाँ वहाँ 31 रख दो, a 31 इक्वल a, पहले वैल्यू देखो a की क्या है, a की वैल्यू आपकी क्या होगा 20, n क्या है 31 है, तो यहाँ 31 लिखो माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है जी डी का मान हो जाएगा बाबू 6, a बेस 31 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस 31 माइनस 1, आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा बाबू 30 इंटू 6। ऐसा देखो क्या कर रहे हैं 31 इक्वल यानी a बेस 31 20 प्लस ब्रैकेट को हमने क्या क्या हटा दिया, रिमूव कर दो, गायब कर दो, गायब कर दिया तो 30 और 6 का आपस में गुणा हो गया, ठीक। तो देखो a बेस 31 इक्वल 20 प्लस देखो 6 से कौनों अगर गुणा करता है तो जीरो बना देता है हीरो बाबू, तो 6 यहाँ क्या हो जाएगा 18 180 हो गया ना, तो a 31 हो जाएगा, देखो 20 प्लस 180 कितना हो गया 200, ये बाबू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें 11वां पद आपका 80 दिया गया था और 16वां पद कितना दिया गया था 110 दिया गया था, है ना। और हमको कौन सा पद यहाँ पे ज्ञात करना था बाबू 31वां पद, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमेशा कौन सा फार्मूला लगता है, a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी हमने बताया था, देखो हम लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला होता है a बेस n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा, है ना। अगर आप लोगों को लाइव क्लास करना है तो मॉर्निंग में आप लोग लाइव क्लास कर सकते हो 2 घंटे, ठीक है बेटा, 9th 10th 11th 12th, ठीक, मैथ और साइंस का, ठीक है। और बाकी जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाएंगे और सभी के लिए हमारा कोई प्राइस नहीं है, ठीक है। हमारा प्राइस 1 रुपये है, वो आप पे डिपेंड है, आप 9th 11th 12th वाले भी बच्चे पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन वाले भी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आपकी इच्छा हो। बस केवल 9th 11th 12th वाले बच्चे अगर पास हो जाएं तो आप अपना दे सकते हो, ये 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो आप पे डिपेंड है, लेकिन पर मंथ 1 रुपये, ठीक है, कोई ज़्यादा फीस नहीं हो। कॉम्पिटिशन वाले बच्चों से यही कहना है, आप सरकारी नौकरी पा जाइएगा, दहेज मत लीजिएगा, ठीक। किसी भी लड़की के साथ शादी करिएगा, दहेज मत लीजिए, लेकिन मस्त मलंग होके उमंग होके जोश जज्बात के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। जो कंपटीशन वाले हमारे बच्चे अगर वो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। देखो बेटा कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मॉर्निंग में टाइम हम इसलिए जो है 3-4 बजे का रखते हैं, क्योंकि बेटा मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है ना, मैं भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, तो इसीलिए उन लोग का टाइम थोड़ा जैसे 3 से 5 मॉर्निंग में रख देता हूँ। लेकिन अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो पढ़ लेंगे, उनके लिए टाइम मायने नहीं रखते। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो गरीबी से हैं वो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी देखो सुविधाओं की चिंता मत करो कि अरे बहुत बच्चे होते हैं, अरे हमको सर जी जो है 3-4 बजे शाम को पढ़ाते। तो बेटा अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात करते हैं, अगर आपको आगे कुछ भविष्य बनाना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो 3 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, अगर 2 घंटे आप लाइव क्लास ऑनलाइन कर लेते हैं, कंटिन्यूटली कर लेंगे 1.5 साल, तो बताइए आप क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे दुख को झेले हैं वो समझेंगे, है ना। क्योंकि देखो बेटा मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है ना, डे में हमें ऑफलाइन पढ़ाना रहता है, मेरी भी कोचिंग चलती है ना। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग कंपटीशन के वाले बच्चे जो है मॉर्निंग में 3 से 5 क्लास कर सकते हैं और 9th 11th 12th ये 2 घंटे 5 से 7 कर सकते हैं ना, अगर चाहो तो। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए कोई टाइम मायने नहीं रखता। आप नाइट में क्या करिए, जल्दी सो जाइए, मॉर्निंग में जल्दी जग जाइए। ब्रह्म मुहूर्त आपका 3 बजे के बाद, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक या 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई जो है विद्वानों ने भी कहा है कि बहुत शुभ होता है, करिए आप पढ़ाई, ठीक है। और नाइट में जल्दी सो जाइए, 8, 9, 10 बजे तक खाना खा के सो जाइए, मॉर्निंग में जल्दी जग जाइए, ठीक है। और कभी सुविधाओं के लालच में आके अपना भविष्य चौपट मत करिएगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से कहना कि बहुत लोग कह रहे हैं सर जी 3 बजे गुरु जी पढ़ाते हैं, नहीं बेटा, सुविधाओं के लालच में आके अपने भविष्य को चौपट मत करिए। अगर आप बनना चाहते तो मैं आपके साथ गांव-गांव, शहर-शहर
हर बच्चे के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। बस सुविधाओं के लालच में मत आइए, बाकी तो मैं तो यही हूँ, ठीक है बेटा। अगर ऑनलाइन क्लास करना और रुपए की कोई भी वो नहीं है। आप जब सरकारी नौकरी पा जाइएगा तब 1 रुपये पर मंथ के हिसाब से दीजिएगा। सरकारी बच्चों के लिए खासकर मेरा एक आदेश है, अगर मत दीजिएगा तो जिस लड़के के साथ शादी करिएगा दहेज मत दीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए, बाकी परसों प्रभा सर आपके साथ में है ना, ऑनलाइन क्लास करिए। थैंक यू।